जय श्री राम, जय बालाजी महाराज सभी को। आज का टॉपिक है भाई पिंडदान हमें क्यों करना चाहिए। हमारे पितृ हैं जो उनकी सेवा पूजा पाठ उनके नाम से दान पुण्य पिंडदान उनके नाम का क्यों आवश्यक है। आजकल मॉडर्न ज़माना है, लोग कह देते हैं भाई हम पितरों को नहीं मानते, हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है, हम बीमार नहीं है, क्या हो गया। जो आजकल भाई वैसे नॉर्मली अब तो जो आर्य समाज बोलते हैं ना, जाटों का होता है, बोलते हैं जाट के हम जो आर्य समाजी हैं हम कुछ नहीं मानते। लेकिन भाई मेरा गांव जो है उसमें सबसे ज़्यादा दो कास्ट हैं, ब्राह्मण और जाट। और जाट ना सबसे ज़्यादा आज के टाइम मेरे गांव के मंदिरों में मिलेंगे, अमावस्या को मिलेंगे। बहुत कम जाट ऐसे रह रहे हैं जो शहर वाले बोलते हैं भाई हमारी ये समाजी हैं, हम कुछ नहीं मानते। और जो जिनके माइंड वाश कर रखे हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाना क्या हो गया, उससे क्या मिल गया। देखो भाई ऐसा नहीं है क्या मिल गया। इस जन्म में आपको आप देखोगे अब हमारे घर में कोई पिंडदान नहीं करते भाई, हम किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं खिलाते और कुछ भी नहीं करते अपने पितरों का, फिर भी हमारे कोई दिक्कत नहीं है। भैया आपने पूर्व जन्म में अपने पितरों का किया था तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जो इस जन्म में आपको दिक्कत नहीं हो रही। आप करके आए हो तो इस टाइम आपको पीड़ा नहीं होगी। लेकिन आपके घर में ऐसी संतान पैदा होगी, आपके बच्चे हो या आपके बच्चों के बच्चे हो, एक पीढ़ी पे ऐसी संतान पैदा होगी जो पितृदोष लेके पैदा होगी। उस बच्चे को जन्म के साथ ही पितर परेशान करेंगे और जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। फिर उसके कारण उन पितरों का उद्धार होगा जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं। और प्रेत योनि में भटकने के बावजूद वो आपको पीड़ा क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि ना आपने पूर्व जन्म में वो कर्म किया था, इसलिए इस बर्थ में आपको वो पीड़ा नहीं दे सकते। ठीक है ना। मशीन में आप नोटों की गड्डी रखो तो नोट काउंटिंग शुरू करेगी ना मशीन भी, तो नीचे से शुरू करेगी और लास्ट वाले ऊपर वाले नोट को सबसे लास्ट में काउंट करेगी। तो ऐसा ही है भाई, सबसे पहले वाले कर्मों का प्रारब्ध चला भाग्य जो बोलते हैं हम, वो भाई मेरे कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो पूर्व जन्म में जो अच्छा किया था बुरा किया था उस हिसाब से हमें सब कुछ मिल रहा है, और इस जन्म में जो कर रहे हैं उससे हमारा अगले जन्म के लिए हमारा भाग्य तैयार हो रहा है। तो जो पिंडदान नहीं करते, हम अपने पितरों को नहीं मानते, वो क्या लेंगे भाई, वो अगले जन्म में पितृ दोष लेकर पैदा होंगे। वो उस घर में पैदा होंगे जहाँ से पहले कोई अतृप्त आत्मा है जो अपने पितरों का नहीं करते। ठीक है ना। अब मैं बताऊं, मेरे खुद के चाचा जी की लड़की है तो उनके मेरे जीजा जी और उनके पहले दादा दूदा कोई नहीं मानता भाई, नरवाना साइड के हैं तो कोई नहीं मानता भाई पितरों को वे, और मोस को खेड़े का बामण जमाते हैं। अब जो सिस्टर के लड़का पैदा हुआ ना, वो लड़का क्या लेके पैदा हुआ, पितृ दोष लेके पैदा हुआ। अब सब डॉक्टरों को दिखा लिया और सब कुछ कर लिया, तो शादी के टाइम थी तो उसने एक बहुत वो रो रही थी भाई मेरा बेटा ठीक ही नहीं रहता भाई, अब शादी है भाई की और मैं ये इतना बीमार है। तो मेरे को दया आ गई, मैं बोला इसको, मैंने ध्यान लगाया, जब देखा भाई पितृ दोष आ रहा है, कोई पितर आ रहा है, एक सफ़ेद कपड़े में लंबा आदमी खड़ा था। तो मैंने कहा भाई बहनी तो इसकी एक बार कुंडली और दिखा मेरे को, क्योंकि जो चीज़ आपके वैसे है ना वो कुंडली में भी होगी, कुंडली से ही पता चलेगा आपको, दोनों फिर क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई एक बार कुंडली और चेक करवा मेरे को। कुंडली देखिए भाई पितृ दोष, वहाँ भाई क्लियर हो गया, पितर की सेध है। मैंने उसका बोला पितरों क्या करते हो, कुछ नहीं करते भाई, वे तो पितरों को मानते ही नहीं। तो भाई उनकी अब संतान पैदा होगी, कोसी होगी जो पितृ दोष लेकर पैदा हुई है, उसने पूर्व जन्म में अपने पितरों का ऋण नहीं चुकाया और उस घर में पैदा हो गया जिस घर में पितृ दोष पहले से ही है। और लेकिन उनको सेध नहीं है क्योंकि वो पूर्व जन्म में करके आए हैं, वो पूर्व जन्म में करके नहीं आया, अब वो दुख भोगेगा। उसको पिंडदान करवाना पड़ेगा, गायत्री करवानी पड़ेगी, नारायण बलि क्रिया करवानी पड़ेगी, उन पितरों को पितृ योनि में लाना पड़ेगा, उनका उद्धार करना पड़ेगा। तो ऐसा होता भाई, आप खुद डिसाइड करो आपको क्या करना। आप देखो पिंडदान, हम अमावस्या को जो भोजन कराते हैं उससे हमारे पितरों का पोषण होता है। देखो पेट भरता भाई, ठीक है, भूख सबको लगती है, देवता है, दानव है, भगवान है, इंसान है, जीव जंतु है, सबको भूख लगती है। आत्मा है वो पंच इंद्रियों के द्वारा उस चीज़ का सुख दुख का
भूख प्यास का सबका पोषण करती है, जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं। तो आत्मा उसी प्रकार तड़पती है, उसे प्यास भी लगती है, सब कुछ होता है भाई। और जब हम सोचते हैं भाई अरे यार क्या मिल गया ब्राह्मण को भोजन करवाने से या उसके ये गाय को भोजन देने से, अरे भैया आप जब मर जाओगे तब प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका। पर अफसोस की बात ये है तब आपके बच्चे भी यही कहेंगे। तो ठीक है ना। तो भाई वो एक ऐड याद आ गई कि एक मगरमच्छ होता है। एक लड़का कहता है ये मगरमच्छ है और दूसरे वाला कहता है ये मगरमच्छ नहीं है, लकड़ी है। वो कहता है मगर है, वो कहता है नहीं लकड़ी है। वो उस मगरमच्छ के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है उसको दिखाने के लिए मगर है, और वो मगरमच्छ उसे खा जाता है। दूसरा बंदा कहता है हाँ भाई मगर है, मगरमच्छ है, उसको यकीन हुआ। फिर तीसरा बंदा आता है, वो कहता है मगर नहीं है। उन्होंने यार मगरमच्छ है, वो नहीं मगरमच्छ नहीं है। वो भी जाके खड़े हो जाता है, देख भले मगरमच्छ है, और उसको भी वो मगरमच्छ खा जाता है। फिर वो कहता है मगर है, और ऐसे ही चौथा बंदा आता है, वो कहता मगर नहीं है। तो दुनिया ऐसी है भाई। तो किसी को भाई अब यकीन दिलाने जाओगे ना तो खुद की जान आपत में है। तो हम यकीन भी नहीं दिला सकते भाई, जब आपके साथ बीतेगी ना तभी यकीन होगा भाई। जब आपके कोई संतान ऐसी पैदा होगी ना जो ये बोलते हम कुछ नहीं करते भाई, हमारा क्या पितरा ने बाल पैड़ लिया, के है पितर बहन जो हम नहीं मानते भाई। इतनी यार ये समझिए कि वीडियो देखा भाई जो कहा हम कुछ ना भाई, हमने दिखा दो हमारा सेध करवा दो। अरे भाई पूर्व जन्म में करके आ रहा है, इस जन्म में नहीं होगी तेरा दिक्कत, ठीक है। तांत्रिक क्रिया द्वारा तो तेरा कुछ करवा लियो, लेकिन पूर्व जन्म में किया है वो कर्म इस टाइम भोगन लाग रहा है। अगले जन्म में तू इसे का पैदा होगा जड़ा सारी जिंदगी तेरी नु गंदे बीत जाएगी। यार मैं ठीक के नहीं रंदा। लेकिन इसलिए भाई अपने अमावस्या को जिनके पितर दोष है वो लाडले भाई जाया करो, पिंड दान करके आया करो। रामरा, पिंडारा, पेवा और हरिद्वार, वडगंगा, गया जी, जहाँ भी है हर अमावस्या जाओ। एक जिनके ज़्यादा पितर दोष है भाई त्रिपिंडी श्राद्ध कराओ, 10-15 हज़ार रुपये लगते हैं। अपने ब्राह्मण से को जानकार से त्रिपिंडी श्राद्ध कराओ, उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप पिंडदान नहीं करोगे, पिंडदान से ही आपके पितरों की मुक्ति होती है भाई। जो आप गौओं को भोजन खिलाते हो, ब्राह्मण को भोजन खिलाते हो अपने पितरों के निर्मित, उससे उसका पोषण होता है, उसको ऊर्जा मिलती है। अगर वो प्रेत योनि में और आपको उसको पिंडदान नहीं कर रहे, बस भोजन खिला रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसकी शक्ति बढ़ेगी और आपके घर में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, समझे। क्योंकि प्रेत योनि में है। अब एक नशेड़ी को आप नशा दे रहे हो, ऐसा ही समझ लो बस। वो भी एक अवगुण है उसमें, क्योंकि पितर तो बना ही नहीं ना भाई, पितर प्रेत योनि में है। पितर कभी किसी को परेशान नहीं करते क्योंकि वो तो शुद्ध हैं। जब कोई नशेड़ी व्यक्ति होगा ना तो वो तो गाली भी देगा, वो मार भी देगा भाई, वो मर्डर भी कर देगा। अगर उसको नशा नहीं मिला, उसको जो चीज़ चाहिए नहीं मिली, वो सामने वाले का मर्डर भी कर देगा। तो वैसा ही होता है, नशेड़ी जो है उसको कुछ नहीं पता, वैसे ही प्रेत को कुछ नहीं पता ये मेरे माँ बाप है, मेरा परिवार है। एक पिता अपने पुत्र को सेधने लग जाता है जब वो प्रेत योनि में चला जाता है, उसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो असहनीय पीड़ा भोग रहा होता उस टाइम पे। बहुत केस देखे अपनी लाइफ में भाई, बाप बेटे को सेध रहा है, बीवी अपने बच्चों को सेध रही है, पति को सेध रही है। तो क्यों, कैसे सेधना हो जाती है वो, क्योंकि वो कष्ट भोग रही है कि मेरे को मेरी अतृप्ति हो रही है, मुझे इस प्रेत योनि से, इस जलन से, इस तड़प से मुक्ति दिलाओ। लेकिन हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते, इसलिए क्या करते हैं, वो हमारे शरीर को पकड़ना शुरू कर देते हैं और फिर हमारे शरीर में रोग दर्द बन जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं आपको ये बीमारी होगी, आपको ये बीमारी होगी, घर घर बीमारियां होगी। यार इतनी बीमारी नहीं है, आप अपना कर्म से ही करो, अपने पितरों का करो, अपने देवी देवताओं का करो, जिनकी लाग लपेट है उसे अच्छे से करोगे तो आप देखोगे नॉर्मली बीमारी बहुत कम है। इन सब चीज़ों की ज़्यादा दिक्कत है, जो लोग करवा देते हैं उन सब से ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मानो भाई जिनके साथ बीत रही है वो तो यकीन करेंगे, और जिनके साथ नहीं बीत रही, जब बीतेगी उनके पास फिर कोई ऑप्शन रहेगा, चिड़िया चुग गई खेत। तो वही बात है भाई। और जिनको बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रिया हैं, भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है या पितर दोष है, तो भाई देखो कम तो हुआ है। अभी आगे टाइम आएगा तब बताएंगे कि मेरे पास जो सिद्धियाँ हैं, भगवत गीता माता की सिद्धि करी है। तो जैसे गुरु महाराज एक
विद्वान पंडित जी से, उनके पास सिद्धि थी, उन्होंने जो प्रक्रिया बताई उससे सिद्ध हुई है। तो जो मैं किसी को सुनाऊंगा तो उससे जिसके घर में प्रेत दोष है, पितृ दोष है, वो उस सब से मुक्ति मिलेगी, उसके कर्म कटने लग जाएंगे। और जो भी पीड़ित हैं सुबह 6 बजे भगवत गीता का पाठ किया करेंगे, लाइव आपको भी सुनाएंगे। मैं तो करता ही हूँ, जो बहुत वर्षों से कर रहे हैं भाई, भगवान की कृपा से। मैं चैनल को डिलीट करने वाला था तो मेरे इष्ट ने कहा नहीं, लोगों का बहुत तेरे द्वारा इस माध्यम से कल्याण होना है, तो अभी डिलीट नहीं करना है चैनल को, तुझे करना है जो वो भी करना बाकी है, तेरा पेंडिंग कर्मा है। तो ठीक है, अभी करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। जिनके भी नेगेटिविटी की समस्या है, पितृदोष की समस्या है, किया कराया है, वो सुबह 6 बजे हमारे साथ पूजा में जुड़िए। आप श्रद्धा के साथ 2 भगवत गीता के पाठ जो मैं सुनाऊंगा उसे सुनिए और फिर देखिए आप आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी तांत्रिक भगत क्रिया करवाते हैं, वो सब उल्टी हटनी शुरू हो जाएंगी। और जिसके शरीर में कोई नेगेटिविटी है, जो भगत हैं गद्दी लगाते हैं, वो सबको बेनिफिट मिलेगा भाई। सबकी नेगेटिविटी हटने दूर हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। जैसे मैं बताऊं, श्रद्धा के सुनिए, विश्वास के साथ सुनिए। जिनको विश्वास श्रद्धा नहीं है भाई, जिनको लगता है भाई ऐसे ही बोल रहा है, तो बेसिक चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल छोड़ के जा सकते हैं भाई। कोई पैसे कमाने का चक्कर नहीं है कि अपना ये टारगेट है भाई व्यूज बनाने हैं और करना भाई। अपने को ऐसा कुछ नहीं है, जो अपनी लिमिट थी वो भी जाली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपने का सिर्फ जब ज्योतिष सीखा तो यही पता चला था मेरी कुंडली में पेंडिंग कर्मा क्या है। पूर्व जन्म में कोई बड़ा गुरु था, मैं कोई आध्यात्मिक संत था, जिसने पूर्व जन्म में अनगिनत शिष्य थे मेरे। और शिष्यों के मन में ये रह गया भाई, गुरुजियों ने हमें समय नहीं दिया, हमें बताया नहीं कि हमारी पर्सनल समस्या का समाधान नहीं किया। और जिसके कारण वो कसक लेकर वो मन में मर गए कि गुरुजी ने हमें समय नहीं दिया और हमारी समस्या को नहीं सुना। अब जिसके ज़्यादा शिष्य होते हैं ना भाई, ज़्यादा शिष्य बनाने भी नहीं चाहिए। तो जिनके ज़्यादा शिष्य ना, तो वो क्या होता, आते हैं प्रवचन देते हैं चले जाते हैं, गुरु मंत्र इतनों को दे दिया भाई। लेकिन लोगों को क्या होता भाई, मेरी पत्नी से झगड़ा है, मेरे घर में ये दिक्कत है गुरुजी। लेकिन वो बताना चाहते हैं गुरुजी हमारे साथ ये समस्या है, पर गुरु को फुर्सत ही नहीं भाई, इतने शिष्य हैं किसकी सुने। गुरु आता है 15 मिनट प्रवचन देता चला जाता है, तो होगा क्या, वो अगले जन्म में फिर जन्म लेगा। जिनकी उसने समस्याएं नहीं सुनी ना, वो उससे फिर मिलेंगे और फिर वो वही कर्म करेगा, फिर गुरु बनेगा, फिर वही विद्या, वो सिद्धियाँ सब ऑटोमेटिक अपने उसके पास आएंगी। और उसको बनना पड़ेगा, उनके प्रति उसको पेंडिंग कर्मा चुकाना पड़ेगा। जो गुरु होने का धर्म उसने उस टाइम नहीं निभाया ना, तो वो अगले बर्थ में निभाना पड़ेगा। तो भाई अपना तो वही कर्मा बाकी है। जो शिष्य मर गए थे, जो आत्माएं इस बर्थ में फिर से जब पैदा हुई हैं, इस कसक के साथ कि मेरे गुरु ने मेरे उस टाइम पे हेल्प नहीं की थी, तो वही जुड़ेंगे मेरे साथ इस बर्थ में, मेरे इस चैनल पर। जिनको ये लगेगा भाई हाँ, इस बंदे से मेरे को कुछ लाभ होना है, इस बंदे से कुछ तो है बात, उनकी आत्मा अटैच होगी, ठीक है। उनको लगे हाँ यहाँ से मेरे को कुछ मिलेगा, मेरे को कुछ फ़ायदा होगा, मेरी समस्या का समाधान मिलेगा, ठीक है। तो वही जुड़ेंगे भाई, जिनका पेंडिंग कर्मा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जो ये कसक लेके मर गए कि गुरुजी इन्होंने हमें समाधान नहीं दिया, और इस बर्थ में भाई ऑटोमेटिक बिना मांगे समाधान दे रहा हूँ। पीछा छूट जाए, दोबारा जन्म ना हो, तो जब तक कर्म बाकी रहेंगे तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए अपने कर्मों का निपटारा करो भाई। जैसे भी आपके पति पत्नी बीवी बच्चे सबके प्रति अपना कर्म अच्छे से निभाओ, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। जो मिलना है सो मिलना है, अपने बेकार की इच्छाएं मत पालो, क्योंकि इच्छाएं होती हैं जो हमें बार बार जन्म दिलाती हैं, ठीक है ना। इच्छाएं जब तक होगी तब तक आप धरती पर जन्म लोगे, भटकोगे, बार बार आना पड़ेगा। इसलिए भाई मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। सब कहते हैं, समस्या भी यही है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कुछ भी पाने की, कोई शक्ति कुछ भी, नथिंग, शून्य।
तो कोई इच्छा ही नहीं है धन कमाने की भी, कुछ भी करने की चाह नहीं है। जैसे भी अब शादी भी होगी, पत्नी के साथ सोने का भी मन नहीं होता, पर फिर भी तो चाह ही नहीं है, फिर भी वो कर्म करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी ड्यूटी निभानी पड़ रही है भाई, सब कर रहे हैं क्या करें। तो एक मजबूरी सी है, एक बंधन सा है, तो अपने कर्म है पूरे करने पड़ते हैं भाई। तो बस वही सब है, पर कोई हसरत, कोई ख्वाहिश, किसी चीज़ पाने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसे ही रखिए भाई, निष्काम भाव से अपनी लाइफ जिए, और कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस अपने को वही बंदे चाहिए जो पूर्व जन्म में अपने लिए पेंडिंग कर्मा लेके पैदा हुए, ठीक है, वही अटैच हो। और जिनको लगे भाई मेरे से इसका कुछ कल्याण होना, भला होना है, उनकी आत्मा समझ लो मेरी आत्मा से पूर्व जन्म से कनेक्ट थी, और इस जन्म में वो मेरे लिए कुछ कर्जा लेकर पैदा हुए हैं, मुझे वो चुकाना है उनके प्रति, ठीक है। वो जुड़िए और अपना कर्जा पूरा करो और पीछा छोड़ो। जय बाबा की।